अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर नुमान इजाज़ है। आज हम जिस टॉपिक पे पॉडकास्ट करने जा रहे हैं वो है नौजवानों का फ्यूचर। मेरे साथ अली भाई मौजूद हैं। हम उनसे सवालात भी करेंगे और पाकिस्तान में नौजवानों के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करेंगे। अली भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए नुमान? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अली भाई, आप क्या समझते हैं कि नौजवानों का फ्यूचर पाकिस्तान में क्या है? अच्छा, तो हम इस पे रॉ बात करने जा रहे हैं, कोई पॉडकास्ट नहीं है ये। हम एक रॉ सी बात करेंगे और रॉ से जैसे ऑडियंस को ईज़िली से कनेक्ट कर जाए। ठीक है। तो बेसिकली मैंने भी डिग्री की हुई है और आपने भी डिग्री की हुई है। मेरे पास भी अच्छी डिग्री है और आपके पास भी एक अच्छी डिग्री है जी। तो इस चीज़ को हम एक बेहतर तौर पे लोगों को समझा सकते हैं कि डिग्री के फ़ायदे हैं या नहीं है। बिल्कुल ऐसा या ही है। पाकिस्तान जो एजुकेशन सिस्टम है वो कैसा है, इसमें बंदे को इंटर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है। तो बेसिकली मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ कि मैं बीएस केमिस्ट हूँ। मैंने बीएस किया हुआ है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, और नुमान भाई ने ये फिजियोथेरापिस्ट हैं, डॉक्टर हैं पेशे के लिहाज से। तो हम आपको बता देते हैं कि पाकिस्तान का जो फ्यूचर है एजुकेशन को लेके, उसमें कितनी बेहतरी है, क्या इसमें आपको डिग्री करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, इसके बारे में हम आपको आज थोड़ी सी इस बारे में अपडेट दे देते हैं। तो आपका सवाल था कि फ़्यूचर क्या नज़र आ रहा है, तो मुझे इस वक्त पाकिस्तान के जो एजुकेशन का जो फ्यूचर है ना, वो बिल्कुल डार्क नज़र आ रहा है, तो दूर दूर तक। अली भाई, आप ऐसा क्यों समझते हैं? अच्छा, इसकी वजह ये है कि हम एक चीज़ को एक्सपीरियंस करके बैठे हैं। हमने डिग्री की है, ठीक है, और उस डिग्री का हमें कोई आने का भी फ़ायदा नहीं हो रहा। ठीक है। किसी तरह का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मैंने मार्केट में भी जाके उस डिग्री को यूटिलाइज़ करने की कोशिश की है। क्या होता है, मैक्सिमम आप जब डिग्री करते हैं ना, तो आपके पास जैसे कि आप केमिस्ट्री कर रहे हैं, जोलॉजी कर लें, फिज़िक्स मैथ करते हैं ना, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो होता है आपके पास टीचिंग का। ठीक है। ठीक है, इसके अलावा आपके पास मेरा नहीं ख्याल का कोई ऑप्शन होता है, क्योंकि आपके पास इंडस्ट्रीज़ नहीं है, ना केमिस्ट्री की ज़रूरत है, ना आपके पास कोई फिज़िक्स का सच कोई ऐसा काम है जहाँ पे आपके फिज़िक्स की फिजिशियन की ज़रूरत हो, ना आपकी मैथमेटिक्स की इतनी कोई किसी को ज़रूरत होती है। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचता है, वो टीचिंग का। अगर अब आपने बीएस किया हुआ है, मैं अपनी आपको बात बता रहा हूँ कि मैंने डिफरेंट कॉलेजेस को विज़िट किया जॉब के लिए, क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं था, मेरे पास कोई इंडस्ट्री नहीं थी। ठीक है। तो आप यकीन करें, मैं जिस भी कॉलेज में गया हूँ, मैंने कोई 4 से 5 कॉलेज विज़िट किए हैं। उन कंसीडर करना तो दूर की बात है, किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आप खड़े होकर डेमो तो दें, एक दफ़ा अपनी एबिलिटी तो शो करवाएं कि आप इस काबिल हैंगे नहीं। लॉलीपॉप दे के मुझे भेज दिया। तो आप क्या समझते हैं कि हमारा एजुकेशन सिस्टम वीक है, या हमारा पूरा सिस्टम जो पाकिस्तान में चल रहा है एजुकेशन का, हाँ, वही कमज़ोर है? क्या कहना चाह रहे हैं आप? मसला ये है, बुनियादी चीज़ ये है कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है ना, वो बहुत ही कोई पुराना है। मतलब कि जैसे कि मेरा कज़न मुझे बता रहा था कि हमें BCU में पढ़ रहा है वो, कि हमें एग्रीकल्चर की जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं वो आज से कोई 60 से 70 साल पुरानी है। तो इतना पुराना नॉलेज हमें क्यों शेयर किया जा रहा है? यही चीज़ मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि इस चीज़ के फ़ायदा क्या है हमें। आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ना, वो पीक पे इस वक्त। इंटरनेशनल आप देखें तो इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी आ चुकी है एग्रीकल्चर में कि इंसान हैरान हो जाता है। लेकिन पाकिस्तान में आज भी वही तकियान जो पुराना जो एग्रीकल्चर को यूज़ करने का तरीकाकार था, उसी को यूज़ किया जा रहा है और वही पढ़ाया जा रहा है। तो बेसिकली ये है कि एजुकेशन सिस्टम जो हमारा है, जो मार्केट की डिमांड है उससे हट के चल रहा है। मार्केट की डिमांड कुछ और है और जो हमारा एजुकेशन सिस्टम बेच रहा है वो कुछ और है। तो आप क्या कंपेयर करना चाह रहे हैं कि एक पाकिस्तान का जो एजुकेशन है, क्या वो बाहर की एजुकेशन से डिफरेंट है, या वो वाला नॉलेज या वो वाली प्रैक्टिस पाकिस्तान में करवाई नहीं जा रही? हाँ, यही तो बात है ना कि आपने भी फिजियोथेरापिस्ट किया, तो आपको पता होगा कि आपको इतना कोई प्रैक्टिकल वर्क नहीं होता आपका। बिल्कुल। हमारी फील्ड में तो जब आप स्टार्ट करते हो ना, तो आप खुद से स्टार्ट करते हो, खुद से आप प्रैक्टिस करते हो, तो आपको लर्निंग सीखनी पड़ती है, आपको इंटर्नशिप्स करनी पड़ती हैं, आपको हॉस्पिटल विजिट करने पड़ते हैं। अदरवाइज़ जो आपका कॉलेज है, आपका जहाँ से आप कर रहे हैं, वहाँ पे आपको कोई इस तरह की नॉलेज, वो चीज़ें प्रोवाइड नहीं। हालांकि ये बनता तो ये कि कॉलेज आपको ये चीज़ करवाए। ये जो सारी डिमांड्स हैं ये कॉलेज की हैं। जो आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल होता है, जो आपके साथ एफिलिएटेड होता है, वो आपके साथ जो है ना, ये सारी प्रैक्टिस करवाता होता है। बट हमारे इस सिस्टम में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यही तो अलमिया ना हमारा, कि हमारे सिर्फ बुक्स रटाई जाती हैं और वो भी 60-70 साल पुरानी, जो कि अपडेट नहीं की गई, और जिसका ना तो किसी करंट फील्ड के साथ कोई ताल्लुक़ होता है और ना ही आने वाले फ्यूचर में इसका कोई ताल्लुक़ होता है। ठीक है अली भाई, मैं थोड़ा सा आगे आपसे सवालात करता हूँ कि अगर हम नॉलेज हासिल ना करें, लाइक कि आप कहते हैं कि डिग्री की तरफ ना जाएं, तो हम किस तरफ जाएं? आप क्या सजेस्ट करना चाह रहे हैं कि हम
कौन सी ऐसी फील्ड पकड़ें जिसमें हमें लाइक पैसा भी हो, हमारी फेम भी हो, और हम जो है ना इस पाकिस्तान में सरवाइव भी कर लें? हाँ सही है, आपका सवाल बड़ा ज़बरदस्त है। इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि हमारी जो नौजवान नस्ल है ना वो इस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रही। उनको लगता है कि ये जो डिग्री है यही सबसे इम्पोर्टेंट है, डिग्री किए बिना हम ना तो कुछ कर सकते हैं, ठीक है, और ना हम सर्वाइव कर सकते हैं, ना हमारा कोई फ्यूचर है। उनको डार्क नज़र आता है सब कुछ। बेसिकली ऐसा नहीं है। आप जानते हैं कि जब हम डिग्री करने के लिए निकलते हैं तो हमारे कोई भी बच्चा है, नॉर्मल है, वो कोई 6-7 साल का होगा फिर ही जाएगा किसी एजुकेशन सिस्टम में। बिल्कुल। नर्सरी प्रेप करेगा, मैट्रिक करेगा तो ऑलमोस्ट उसको कोई 13-14 साल लग जाएंगे उस चीज़ में, ठीक है। मैट्रिक होगी, मैट्रिक के बाद जब हम एफएससी की तरफ जाएंगे और एफएससी में जाके 2 साल हमने एफएससी में वेस्ट करने हैं, ठीक है, मज़ीद 2 साल वेस्ट हो गए। ऐसे अब आप जाएंगे एजुकेशन सिस्टम के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे आप, तो एक बीएस करने के लिए भी आपको 4 साल लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब ये अब ऑलमोस्ट आप देख लें तो ये किसी भी नौजवान के को 25 साल जो इसी चीज़ में खप जाते हैं। एजुकेशन जो हमारी है ना वो मैं जितना जानता हूँ 16 ईयर एजुकेशन में आपके 25 ईयर तो वैसे ही चले जाते हैं, बिल्कुल लग जाते हैं इतना। तो 16 ईयर एजुकेशन है, उसके बाद आप 25 ईयर वेस्ट कर दें या हम कह दें कि हम किताबों की नज़र कर दें, तो उसके बाद आप कहते हैं कि पाकिस्तान में स्कोप नहीं है, तो फिर कौन सी डिग्री है, कौन सा फिर मैं अलमिया इस बात क्या कि कुछ लोग ना 16 साल की ये डिग्री हासिल करने के बाद ना उनको फिर भी चैन नहीं मिलता। उनको समझ नहीं आती कि ये चीज़ फजूल कर रहे हैं, इस पर टाइम अपना भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, अपनी जवानी भी वेस्ट कर रहे हैं और साथ साथ अपने माँ बाप का पैसा भी वेस्ट कर रहे हैं। वो फिर मज़ीद आगे एजुकेशन में निकल जाते हैं, एमफिल तक के जाते हैं, 2 साल उसमें भी वेस्ट करते हैं। कुछ माँ के लाल ऐसे भी होते हैं जिनको एमफिल के बाद भी सुकून नहीं मिलता और वो फिर पीएचडी करने के लिए वो आजमा रहे हैं अपने आप को कि किसी न किसी तरह मतलब कि हम इस एजुकेशन हासिल करके कोई ना कोई हमारा सर्वाइवल का कोई ना कोई ऑप्शन खुल जाए, लेकिन वो मज़ीद अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं इस चीज़ के अंदर। तो फिर आप क्या सजेस्ट करते हैं हम पाकिस्तान में रह के कौन सी ऐसी फील्ड को चूज़ करें जो हमारे लिए सर्वाइवल का बायस भी बने और हमारे लिए अर्निंग का बायस भी बने? हाँ ये चीज़ है। आप भी जानते हैं, आपने भी इतना ही टाइम वेस्ट किया डिग्री में और मैंने भी उतना ही टाइम वेस्ट किया और हमने पैसे भी वेस्ट किए, जवानी भी वेस्ट की है जी। डिग्री करने के बाद आपको भी पता ना डिग्री ने आपको कुछ दिया और ना ही मुझे कुछ दिया डिग्री ने, ठीक है। ओवरऑल डिग्री ने हमें फ्लॉप ही रखा है। तो इस वक्त जो हम अर्न कर रहे हैं आप भी जानते हैं कि हम कैसे कर रहे हैं। हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, हमें मैक्सिमम कोई 1 साल से ऊपर हो रहा है टाइम, 1.5 साल ऑलमोस्ट हो रहे हैं हमें ना इस ऑनलाइन काम में, और हम इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अच्छा हमारा गुजर बसर हो रहा है। मतलब कि सिर्फ 1 साल लगाने में, और ये नहीं कि 1 साल हमने कोई वेट किया होगा कि पैसे आएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू किया था तो फर्स्ट मंथ से ही हमें जो है ना हमारा ये अर्निंग आना स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। अगर यही हमारे नौजवान इसी चीज़ को सीरियस ले के इस जो हमारी ई कॉमर्स है या फ्रीलांसिंग है इस चीज़ को सीरियस लेके इसी को थोड़ा सा अपना इसमें टाइम दे, अपने थोड़ा सा तगोदो करे इसमें, तो मैं नहीं समझता कि कोई बच्चा फ्लॉप होगा। तो अली आप देखें कि ई कॉमर्स में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, जैसे कि आप देखें कि हमारे पाकिस्तान में तो इतने मौके नहीं हैं कि हम पाकिस्तान में रह के पाकिस्तानी जैसे शॉपिफाई है हम उनकी तरफ जा सकें, उसमें कोई बेनिफिट नहीं आ रही। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग अमेज़ोन की तरफ जाएँ, टिकटॉक शॉप की तरफ जाएँ, या आप जो है ना उन लोगों को सजेस्ट करेंगे कोई डिजिटल मार्केटिंग की एजेंसी बना लें? अब देखें जो लोग पाकिस्तान में हैं, ठीक है, अब वो विदाउट एनी स्किल ये चीज़ तो परफॉर्म ही नहीं कर पाएंगे। तो ये स्किल आप क्या कहना चाह रहे हैं कि ये कहाँ से सीखें? यार पता नहीं हमारे आवाम को समझ क्यों नहीं आती, जो यूट्यूब है ना ये इतना स्ट्रॉन्ग हथियार है आपके पास, ठीक है, वेपन है आपके पास कि जिसको आप इस्तेमाल करके ना अपनी लाइफ को बूम कर सकते हैं। यूट्यूब के ऊपर ना ईच एंड एवरीथिंग पड़ी है। हाँ थोड़ी सी आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है हर जगह पे, वो चाहे आप एजुकेशन भी हासिल करते हैं तो तब भी आपको किसी न किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह जब आप किसी ऑनलाइन फील्ड में आते हैं तो वहाँ पे आपको किसी न किसी मेंटोर को तो आपने फॉलो ज़रूर करना है। लेकिन इसके अलावा अगर आपने नॉलेज हासिल करना है, टिकटॉक शॉप सीखनी है, आपने अमेज़ॉन सीखना है, आपने ईबे सीखना है, या अगर आप इससे हट के चाहते हैं आप कंटेंट राइटिंग सीखना चाहते हैं, आपने वेबसाइट अपनी बनानी है, उस पर काम करना है, एसईओ वगैरह करनी है, उसके वीडियो एडिटिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, इस तरह के बेशुमार मतलब के ऑप्शन है। आजकल एआई का दौर, इस बंदे को एआई समझ आ जाए कि एआई को यूज़ कैसे करना है। आप जानते हैं कि एआई का कितना पोटेंशियल है। एआई पाकिस्तान में भी बहुत अब वास्ट हो चुकी है। मैंने बहुत सारी एआई वीडियोस देखी हैं जिसमें चाइल्ड पॉडकास्ट हो रही हैं। हाँ बिल्कुल, आजकल ये कंटेंट बहुत पीक पे चल रहा है आजकल, ठीक है। लोगों को ये इस चीज़ की लोगों को आगाही नहीं है।
वो हम अक्सर वो मीम देखते हैं ना, जिसमें वो 2019 की वो दिखा देते हैं, रजब भट्ट को दिखा देते हैं, उसकी वो मतलब कि ऐसे खड़े होकर चबने ही मार रहा होता है मतलब कैमरे के सामने, डक्की भाई और इस तरह के जितने भी फैमिली व्लॉगर्स हैं। हम 2019 में हम क्या कर रहे थे, हम यूनिवर्सिटी में वो अपना हम अपनी पैसे वेस्ट कर रहे थे, पैसे वेस्ट, जवानी भी वेस्ट कर रहे थे और यूनिवर्सिटी में अपना टाइम गुजार रहे थे कि हमारा फ्यूचर ब्राइट होगा, और वो लोग उस टाइम कैमरे के सामने खड़े होकर चवले मार रहे थे। तो इस आज वक्त वो कहाँ पे हैं और हम कहाँ पे हैं। यहाँ से समझ लें कि एजुकेशन में और किसी और मतलब कि आप किसी ऑनलाइन फील्ड में घुसते हैं तो इसमें क्या डिफरेंस है, इसी चीज़ से आपको समझ जाना चाहिए, लेकिन लोगों को शायद अभी तक इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। अच्छा, मैं आपको ना एक और मज़े की बात बताता हूँ। ड्यूरिंग डिग्री जब कोविड आया था ना, तो हमारे सीआर थे ज़िशान, तो उनका ना ये था थोड़ा सा ऑनलाइन की तरफ थोड़ी रगबत थी, उनको किसी ने कहा होगा तो वो ऑनलाइन की तरफ आए। तो उन लोगों ने हमें ना ज़िशान ने हमें कोई 5-6 दोस्तों को ना इनवाइट किया कि आप लोग ना मेरे साथ मिलकर काम करो, और वो उस टाइम कर रहे थे गेस्ट पोस्टिंग, SEO वगैरह, वेबसाइट, इस तरह का कोई काम था। तो उस वक्त क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में थे तो माँ बाप का पैसा भी आ रहा था, तो हमने गवारा नहीं समझा किस चीज़ को करें, क्योंकि हमें पता था ये टाइम वेस्टेज है। लोगों ने मतलब कुछ लोग आपकी लाइफ में टॉक्सिक होते हैं, या आपके जो इन्वायरमेंट होता है ना वो इतना किस तरह का होता है कि आपका दिल भी नहीं करता उस चीज़ को करने को। लोगों के बाद अमेज़ॉन देख लें, जब अमेज़ॉन आया था तो लोग हमें कहते थे यार 50-60 लाख रुपये होगा ना तो फिर आप अमेज़ॉन करोगे। तो 50-60 लाख सुन के बंदा अमेज़ॉन की तरफ, बंदे ने सर्च नहीं किया अमेज़ॉन होता क्या है। लेकिन अमेज़ॉन से अच्छी चीज़ भी, हाँ, आप बता सकते हैं कि अमेज़ॉन से लोगों ने कितना पैसा कमाया, बहुत पैसा कमाया। वो अलग बात है कि पाकिस्तान में अमेज़ॉन भागा है, वो भी इसी वजह से भागा है कि पाकिस्तानियों ने कारनामे किए हैं, उनके साथ 2 नंबरियाँ की हैं। अगर वो आज अमेज़ॉन पाकिस्तान में होता तो मेरा नहीं ख्याल था कि हमारे जो इन्फ्लुएंसर्स हैं या जितने भी ई-कॉमर्स वाले लोग हैं उनके लिए कोई मुश्किलात होती, अपने प्रोडक्ट्स को इजीली अमेज़ॉन पे सेल कर सकते थे, मैन्युफैक्चर करके वहाँ पे डिलीवर करवा सकते थे। वो एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म था। लेकिन क्या है कि यहाँ पे अमेज़ॉन के साथ 2 नंबरियाँ हुई, उन पे रिफंड्स डाले गए, उन पे पता नहीं कौन सी ट्रिक लगाई गई, जिसके बाद अमेज़ॉन पाकिस्तान से क्विट हो गया। हाँ, तो वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि इस चीज़ में बड़ा पोटेंशियल था, लेकिन हमारे जो इर्द गिर्द के लोग थे ना, उन लोगों ने हमें इस चीज़ से डराया कि ये चीज़ बड़ी मुश्किल है, आप लोग तो ये कर ही नहीं सकोगे। तो यही सोच हमारी थी, तो हमने उसको, हमारे CR को हमने कहा भाई हम तो नहीं कर रहे, आपने करना तो करो। अच्छा, वो इंसान जो था वो लगा रहा उसी काम को 1 साल, तो उसको कोई इतनी खास अर्निंग नहीं, बहुत कम, लेकिन वो बंदा काम करता रहा। तो आप इमेजिन करें कि जो हमारा लास्ट ईयर था ना डिग्री का, उस वक्त वो बंदा इतना पैसा कमा रहा था, इतना हमारा कोई असिस्टेंट प्रोफेसर भी यूनिवर्सिटी में नहीं कमा रहा था। दैट मीन कि आप ई-कॉमर्स से बहुत पैसे कमा सकते हैं, इवन कि आप अपनी लाइफ भी सेटल कर मैं कहता हूँ कि अगर आपने अपने लाइफ स्टैंडर्ड को चेंज करना है और अपने मतलब कि फैमिली को एक हाई लेवल पे लेके जाना है और अपनी मतलब पूरी जो अपनी आने वाली नस्ल को सुधारना है ना, तो आपको या तो बिज़नेस करना पड़ेगा या इस ऑनलाइन फील्ड की तरफ आना पड़ेगा। ठीक है अली भाई, आपसे बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव चीज़ें मिली, हमने बहुत सारी डिस्कशन की। हम इस डिस्कशन को कवर अप करते हैं और मैं आपसे लास्ट सवाल करता हूँ। आपने यूथ को पैगाम तो दे दिया कि ई-कॉमर्स की तरफ आएँ, आपने यूथ को ये भी कह दिया कि आप ये चीज़ें यूट्यूब से सीखें, लेकिन मैं फिर आपसे एक सवाल करूँगा कि जो लास्ट कुछ ऐसे बच्चे बच जाते हैं जो हम जैसे होते हैं, मुझ जैसे होते हैं, और वो कहते हैं कि भाई मुझे यूट्यूब ने भी कुछ नहीं सिखाया, तो मैं कहाँ जाऊँ। अच्छा, ऐसा कुछ होता नहीं है कि कोई किसी इंसान को यूट्यूब सिखाया ना। मसला ये होता है कि हमें यूट्यूब, हमारी आदत बने कि हमने यूट्यूब पे वीडियोस देखनी है, उस पर कोई काम नहीं करना। एक वीडियो देख ली, दूसरी वीडियो देख ली, ऐसे हम सारी वीडियोस देखना शुरू कर देंगे। ये नहीं, ये होता है कि अगर आपने काम करना है तो एक वीडियो देखें और उसको साथ प्रैक्टिकल वर्क करें। उस चीज़ को आप प्रैक्टिकली अपने हाथ से जब गुजारेंगे ना एक चीज़ को, तो आपको समझ आने शुरू हो जाएगी कि इस चीज़ को परफॉर्म कैसे करना है। जब तक आप अपने हाथ से एक चीज़ को परफॉर्म ही नहीं कर रहे तो फिर आप उस चीज़ को कैसे सीखेंगे। हाँ, अगर आप YouTube से नहीं सीखना चाह रहे, आपको लगता है कि आप YouTube से आपके बस की बात नहीं है, तो फिर डेफिनेटली आपको किसी मेंटोर की ज़रूरत पड़ेगी। आप किसी मेंटोर के पास जाएं, पेड कोर्सेज भी मिलते हैं, या आप फिज़िकली जाके कोई कोर्स ख़रीदें, वहाँ जाएंगे तो वो आपको पूरा गाइड करेंगे इस चीज़ को आपने कैसे परफॉर्म करना है। वो आपको हर बेबी स्टेप्स भी जो होते हैं ना, एक एक चीज़ बेसिकली शुरू से वो आपको ये सिखाएंगे कि कंप्यूटर को यूज़ कैसे करना है। हमारी जनरेशन को बस ये पता है कि इस पर मूवीज़ कैसे देखनी है, ठीक है, और इसको बस यही चीज़ें, इन चीज़ों के लिए पता है कि इस कंप्यूटर को बताएंगे। कंप्यूटर आपको पता है कि कितनी स्ट्रॉन्ग एक वो वेपन है जिसको इस्तेमाल करके इंसान अपनी लाइफ को दिनों में चेंज कर सकता है। ठीक हो गया अली भाई, आपने बहुत अच्छा गाइड किया। हम इस पॉडकास्ट को इधर ही एंड करते हैं।